आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में दोस्तों काफी समय से दो समाजों के बीच में काफी जो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। दोनों समाजों के अंदर जो है काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ब्राह्मण समाज आज जींद में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करने जा रहा है। तो आइए आपसे मिलवाते हैं क्या कुछ जो प्रेस वार्ता रहने वाली है। क्या पहले तो सभी आपके दर्शकों को, छायाकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया यूट्यूबर साथियों को नमस्कार। आज का जो विषय हमारा था, पिछले लगभग 15-20 दिनों से एक विषय यूट्यूब से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़ा उछल रहा था, जिसके अंदर राम कुमार गौतम जी जो हमारे विधायक हैं सफेदों से, उनके द्वारा कोई टिप्पणी की गई थी जो एक राजनीतिक टिप्पणी थी। उस राजनीतिक टिप्पणी को एक हमारा एक समाज जो अग्रणी समाज है उसने अपने दिल पे लिया। और गांव की एक संस्कृति है कि सभी मिलके रहते हैं। उस टिप्पणी के विरोध में कुछ अन्य साथियों ने जो दूसरे वर्ग से आते थे उन्होंने भी अशोभनीय टिप्पणी की, और ये टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी फिर किसी और ने टिप्पणी, अन्य टिप्पणियां, इस प्रकार की टिप्पणियां ब्राह्मण समाज के कुछ साथियों के द्वारा और कुछ जाट समाज के सम्मानित साथियों के द्वारा की गई। इस विषय को लेकर समाज की आज एक बैठक हुई। हमारे कुछ युवा साथी जो आसपास के गांव के थे, उन्होंने कल हमें इस बारे में निवेदन किया कि हम इस विषय में कुछ आप सबका सहयोग चाहते हैं। तो हमने उनको आज बुलाया था कि आज ब्राह्मण सभा में आप आइएगा। हम अपने कुछ वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं, पंडित सियाराम जी, रामफुल जी शर्मा, तेलू राम जी और अन्य हमारे साथी, उन सब के साथ बैठकर कोई इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज सबके विचारों के अंदर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सब जितने भी साथी थे, सब ने अपनी अपनी राय इसके बारे में रखी, और सबका एक विचार था कि गांव के अंदर, शहर के अंदर, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सभी समाज मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और कोई भी समाज एक दूसरे समाज के बिना अधूरा है। तो इस विषय के ऊपर यही एक फैसला हुआ कि इस बुराई को, इस गंदगी को, जो एक अनर्गलन टिप्पणियों की वजह से है, वास्तविकता कुछ और है। बयान कोई राजनीति था, राजनीति से प्रेरित था, लेकिन वो किसी समाज को लगा, किसी को चुभा, वो भी गलत था। और इस विषय में राम कुमार गौतम जी ने शायद माफी मांग भी ली थी, लेकिन उनकी माफी के मायने अपने अपने हिसाब से सबने अलग अलग लगाए। कुछ अन्यों ने भी इसमें टिप्पणी की, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली थी। एक हमारी बहन थी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उस पर भी शायद उन्होंने कोई गलती सलती मानी या नहीं मानी, चलो वो विषय भी समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये विषय समाप्त नहीं हुआ। जब विषय समाप्त नहीं हुआ तो हमने आज इस विषय में संज्ञान लिया, और संज्ञान लेके एक ही बात रखी कि दोनों ही समाज को एक उचित माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे बैठाया जाए और इस विषय का पटाक्षेप किया जाए, इस बुराई को दूर किया जाए। मैं पूर्व में आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले हमारी कन्याएं, दोनों ही वर्गों की, वो समाज किसी का भी तो हो, उनकी कन्याएं वो हमारी हैं, सब हमारी हैं, उनके बारे में कुछ गाने वाने जो गलत गाए गए थे, उस विषय पे भी 7 साल पहले बनखंडी महादेव में कम से कम भी सैकड़ों व्यक्तियों के बीच में सरव खाप, जितनी भी खापें थी, जाटों की थी, ब्राह्मणों की थी, वरिष्ठ साथियों ने मिलकर उस पर संज्ञान लिया था और उस विषय को भी समाप्त किया था। और उस खापों के अंदर निर्णय होने की वजह से, उस बड़े समाज के अंदर निर्णय होने की वजह से, बड़ी बैठक की वजह से लगभग 8 साल तक किसी भी समाज ने एक दूसरे पे टिप्पणी नहीं की। वो सब व्यक्ति लगभग जीवित भी हैं, उदाहरण भी हैं। तो आज फिर हमने यही निर्णय लिया कि आने वाले 17 तारीख को, बुधवार को, ब्राह्मण सभा जींद, स्थान 12 बजे, सबसे पहले हम अपने ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि, जो हमारी 6-7 सभाएं जींद के अंदर एक्टिव हैं, उचाना, नरवाना, जींद, जुलाना, सफीदो, पिल्लू, खेड़ा, और हमारी जितने भी ब्राह्मण खापे हैं या प्रतिनिधि हैं या तपे हैं, उन सब के प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, नगर पार्षद और सरपंच, और जिनका इस समाज के रचनात्मक कार्यों में जिम्मेवारियां रही हैं, जिन्होंने सहयोग किया, उन सब प्रबुद्ध नागरिकों को हम एक बार समाज के नाते से इस बुराई को दूर करने के लिए बुधवार को बुलाएंगे जी।
और हम तो सिर्फ एक पीड़ित हैं। हम इन दोनों घटनाओं से ही पीड़ित हैं, दोनों ही वर्गों से उपजी हुई घटनाओं से पीड़ित हैं, जो भी हम सब बैठे हैं। हम कोई पक्ष नहीं है, हम दोनों ही बातों की बुराइयों से जो पीड़ित है वो लोग हैं। हम हमारी खापों को, ब्राह्मण प्रतिनिधियों को इस विषय में संज्ञान में लाकर कि आप हमारी जो जाटों की खापें हैं या तपे हैं, उनको बुलाकर और बड़ा एक रूप लेकर बड़ी मीटिंग करके इस विषय को भी, जिस प्रकार हमने आज से 7 साल पहले बनखंडी में इस विषय को समाप्त किया था, अगर कोई सोचे समझे। आज तो व्यक्तियों ने व्यक्तियों के बारे में कहा है, शायद हो सकता है वो टिप्पणी राजनीति की थी, कोई अबे के बारे में बयान था या कोई किसी पार्टी के बारे में बयान था जो हमें सुनने में आया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया। हम उससे भी कोई कोताही नहीं बरतते कि उन्होंने ले लिया तो इस बात का हम बुरा नहीं मानते, ठीक है, उनके मन पे लगी वो भी गलत है। लेकिन 7 साल पहले जब हमारी ही लड़कियां, चाहे वो जाट समाज की थी चाहे वो ब्राह्मण समाज की थी, जब हमारी ही लड़कियों के बारे में हम एक दूसरे को गलत कह रहे थे, तो उससे बड़ा विषय मैं नहीं मानता कि आज हुआ होगा। उसका भी जब हमने उस विषय को समाप्त कर दिया था, तो ये तो कुछ भी विषय नहीं, तो राजनीति से, ये राजनीति से प्रेरित है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि समाज दोनों ही इसमें रचनात्मक भूमिका निभाएंगे और इस विषय को भी समाप्त करेंगे। और आगामी बुधवार को ये निर्णय हमारे समाज की तरफ से होगा कि खापों की पंचायत फिर वो कब बुलाएंगे, दोनों ही पक्षों के, और उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा और एक अच्छा निर्णय जरूर निकलेगा। हमें इस बात की बिल्कुल पूरी संभावना है, पूरा हमें विश्वास है कि इस प्रकार का निर्णय निकलेगा कि जो कि मील का पत्थर होगा और दोनों ही समाज मिलकर फिर अपने कामों में लगेंगे। प्रधान जी, ब्राह्मण समाज की बड़ी अच्छी पहल है ये, जो आप समरसता का संदेश लेकर ये अहम बैठक शुरू करने जा रहे हैं जी। लेकिन इसमें जो प्रथम जो दृष्टिकोण है उसमें एक बात साफ निकल के आई है, चाहे सफेदो विधायक ने जो बयान दिया है वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहा है एक समाज विशेष पे। तो क्या समाज ने कभी विधायक को भी कहा भी आप ऐसा बयान ना दे जिससे दो समाज के बीच गतिरोध ना बने, कुछ ऐसा? संजय जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मेरा इस सवाल के जवाब में एक बात आपसे पूछना बनता है और उस समाज के लोगों से ही पूछना बनता है। जब आदरणीय राम कुमार गौतम जी जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बारे में या नायब जी के बारे में या हुड्डा साहब के बारे में या चौटाला साहब के बारे में बोलते, तो उस समय तो कोई समाज का आदमी बोलता ही नहीं। ठीक है जी। उससे भी ज्यादा टिप्पणियां करते हैं, तब कोई समाज का नहीं बोलता, बिल्कुल हंसी उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा बोला। तो आज उन्होंने कोई छोटी सी बात कह दी, तो इस बात को भी तो हमें हंसी में ले लेना चाहिए। जब इतने बड़े लोगों के बारे में जब बोलते हैं, एक पर्सन किसी बात कहना जिस समाज को कहना, उसमें फर्क होता है। देखिएगा, ये भी राजनीतिक विषय था, राजनीतिक बैठक थी, राजनीतिक पंचायत थी। अगर समाज के बीच में बैठ के कोई बात कही गई हो तो हम इसको सामाजिक मान सकते थे कि समाज की कोई पंचायत थी, उसमें कोई विषय कह दिया। राजनीतिक विषय था। और आदरणीय राम कुमार गौतम जी जब भी कहीं से इलेक्शन लड़ते हैं तो वही जाट वोट भी देते थे। पहले भी कहते थे जाट कि हम इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमारे बारे में गलत बोलता है, फिर भी वोट दे देते थे। उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लेके, क्योंकि उसकी बात पे जब हम हंसते भी हैं तो रोना भी चाहिए। रोने का इतना दुख क्यों मना रहे? ठीक है, गलत कह दिया तो गलत, उन्होंने माफी भी मांग ली, और फिर भी अगर मन नहीं भरता कि भी माफी मांगने से हमारा मन नहीं भरा, तो दोनों समाज बैठ के इस पे निर्णय ले ले। प्रधान जी, कोई जातिगत कटाक्ष करता है, एक व्यक्ति जातिगत कटाक्ष कर रहा है तो दूसरा उसको फैला रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं इस मामले में दोनों ही दोषी माने जाते हैं जी। तो जो आपकी पंचायत आगामी दिनों में होगी, क्या उसमें ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि आजकल जो यूट्यूब भी आ रहे हैं वो बगैर सोचे समझे भाई कोई जातिगत कटाक्ष कर रहा है तो उसको ना वायरल करे, कुछ इस तरह का भी समाज? देखिएगा जी, समाज की तरफ से तो मैसेज दिया ही जाएगा जी, लेकिन समाज का किसी के ऊपर कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन कानून इस पे अपना काम करे। कानून की दृष्टि से अगर कोई बात गलत लगती है, कोई जरूरी नहीं होता कि शिकायत दे तब वो हो। प्रधान जी, संविधान साफ तौर पे कहता है कि भी बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी की जाति, किसी की धर्म की भावना आ। तो ये जो ब्राह्मण समाज है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय ओपी सिंह जी जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि भी जो यूट्यूबर हैं, जो इस प्रकार की भ्रांतियां उनके माध्यम से कुछ लोग अपनी बातें रख रहे हैं,
कि अगर वो गलत मैसेज आ रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी हम इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात की सराहना करते हैं कि हमें संयम रह के अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में जाती है। जी अनऑफिशियली हम आपस में बात करते हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। कई बार दीवारों के भी कान होते हैं, और जब हम पब्लिक में कोई बात रखते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में जाने के बाद वो सबकी हो जाती है। और आप समाज के लोगों को कहना चाहते हो सर ऐसी बातें? हाँ बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि भाई समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गलन टिप्पणी बिल्कुल ना करे और बचे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी टिप्पणी से पता नहीं किसका नुकसान हो जाए। आप तो ठीक है नाम कमा गए, आपका तो नाम हो गया कि आपने कुछ कर दिया, लेकिन उसका नुकसान पता नहीं किसको हो जाए। इतने बड़े संदर्भ में मतलब नुकसान पता नहीं कहां हो जाए। तो यूट्यूब या इस प्रकार के चैनल के माध्यम से हमें कोई बात नहीं रखनी चाहिए। हाँ, जिससे हमारी ग्रीवेंस है उससे हम बातचीत करके उस ग्रीवेंस को सुलझा सकते हैं। इस प्रकार से समाज अपनी कोई ना कोई भूमिका रचनात्मक इस सारे काम में 12 तारीख को और उसके बाद जो बैठक होगी उसमें रखने का काम करेगा। और हमें उम्मीद है कि समाज से आज एक उम्मीद और भी है, दोनों ही समाजों से, कि जब तक ये विषय पूर्णता की ओर ना जाए तब तक दोनों ही समाज, दोनों के और भी अन्य समाज, वो सब इस बारे में यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पत्रकार वार्ता में कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करे एक दूसरे के ऊपर, ताकि जिससे नुकसान हो। क्योंकि समाज के अंदर विसंगतियां हैं, उसको दूर करने के हमारे प्रयास हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम इस विषय को भी बड़े अच्छे से निपटाएंगे। आज गौतम के खिलाफ भी नारों ने पंचायत बुला ली है जाटों ने। देखो जी, वो राजनीतिक विषय है, वो राजनीतिक विषय। देखो जी, किसी की कहीं भी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्रता है। लेकिन जब सर्व समाज सब खापे इकट्ठा मिलके कोई निर्णय लेंगी तो गौतम जी भी कोई बड़े नहीं है, उनको भी आके अपनी गलती माननी पड़ेगी। उन्होंने पहले भी मानी है, जब मान ली तो दोबारा भी आके कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे तो उनको भी समझाया जाए। हमारे आदरणीय हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन वो खाप के प्रतिनिधियों के माध्यम से। हम तो ना जो है पूरी अपडेट देख लिया है। आप क्या इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आपसे रखें। और एक नई अपडेट में दोस्तों जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।